हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली। सबसे पहला ही कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, हायरोफेंट, मजिशियन, 7 of wands, sorry, 6 of wands, 3 of swords. Okay, 3 of swords, 7 of swords. Okay, what else divine, please guide me. क्या बताना चाहते हैं? Page of wands and 5 of pentacles. Bottom of the deck, king of wands. तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो अपने डिसीजन को बहुत अच्छी तरीके से, अब जो आप पहले शायद नहीं ले पाते थे, डिसीजन में कंफ्यूजन रहता था, आपको कोई भी एक्यूरेट डिसीजन नहीं हो पाता था, जिसके कारण आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे। एक किसी इंसान, एक ऐसे इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में रहे हैं जहां बार बार एक ही लूप में आप घूमते रहे हैं, एक ही प्रॉब्लम बार बार आती रही है। शायद आपको नहीं पता था कि कोई लेसन लेना है, आपको नहीं पता था कि ये जो मेरे साथ चल रहा है बार बार, एक नेवर एंडिंग साइकिल जो चल रही है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है। तो आपको ये नहीं पता था कि यहाँ पे आपको कोई लेसन लेना है, दोबारा वो कार्य नहीं करना है। आप बार बार वही कार्य कर रहे थे, बार बार उसी लूप में फंस रहे थे, बार बार तकलीफ़ों का सामना कर रहे थे। तो फाइनली आपको ये रियलाइज़ हुआ। देखिए, कई बार आप एक ही लूप में घूम चुके हैं, लेकिन इस बार फाइनली शायद आपका कर्मा का बैगेज यहाँ पे ख़त्म होना था। आपको ये रियलाइज़ हुआ कि इस लूप को आपको तोड़ना है, और आपने तोड़ा है उस साइकिल को। बहुत ही ज़्यादा इस समय आप स्पिरिचुअल पर्सन हो रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। बहुत सारी नॉलेज आपके पास है, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना, कोई नॉलेज आपको है। यहाँ पे काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर होते होंगे, आपकी नॉलेज को सुन के कुछ लोग आपसे राय मशवरे करने आते होंगे। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो किसी को ना कोई मशवरा अगर देते हैं ना, वो बड़ा ही काम करता है। कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं आप। पैसे में भी आपने एक बहुत अच्छा फैसला, देखिए कहीं पे पैसे के रिगार्डिंग आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो अभी ना आपका माइंड इतना शार्प हो रहा है,
जो एक समय पे बंद था, आप फैसले करते थे वो सारे गलत होते थे। लेकिन अभी पैसे के रिगार्डिंग कहीं आपका प्रॉब्लम चल रहा है, किसी के साथ फड्डे वगैरह चल रहे हैं पैसे को लेके, वहाँ पे भी आपने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है अपने लाइफ में। एक शार्प माइंड का आपने इस्तेमाल किया है कि आपके सामने वालों की अच्छों की छुट्टी हो गई है। वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं, ऐसा शार्प माइंड आप लाए कहाँ से? जबकि पास्ट में आप रोने-धोने वाले इंसान रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पेन, छोटी-छोटी बातों में बहुत ज़्यादा पेन आपको महसूस होता रहा होगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी दिमाग की बत्ती ही जल गई है। या हो सकता है आपका यहाँ पे थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि आप अब जो भी फैसले ले रहे हैं उसमें विक्ट्री मुझे दिख रही, जीत दिख रही है हर जगह। किसी की हेल्थ इश्यूज़ में आपने सेकंड ओपिनियन लिया है, और किसी के ऐसे हेल्थ इश्यूज़ थे जहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, और यहाँ पे सेकंड ओपिनियन लेने के कारण ऐसा लग रहा है ऐन मौके पे किसी की जान बची है। क्योंकि पे हेल्थ इश्यूज़ में आपने कोई ऐसा फैसला लिया है, ऐसा आपने एक कदम उठाया है जिससे किसी इंसान की बहुत बड़ा कुछ नुकसान होता है, इससे बच गया कोई। पैसे के रिगार्डिंग भी आपने ऐसा ही फैसला लिया है कुछ, किसी के साथ आपके पैसे को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, यानी कि लेन-देन का कोई मामला था, वहाँ भी आपने कुछ अपने शार्प माइंड से इन चीज़ों को हल किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप अपने बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड बन गए हो इस समय, काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे दिख रहे हो। पता नहीं, इस रीडिंग से मुझे बहुत प्रैक्टिकल वाइब आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो आप, और उसका कारण है आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया है। आपके बिजनेस में हो सकता है, जॉब पे, वर्क प्लेस पे किसी ने आपको धोखा दिया, या फिर किसी रिलेशनशिप में किसी ऐसे इंसान ने जहां आप बहुत रियल लव करते थे वहां पे आपको धोखा मिला है। तो आपने क्या किया है, इसके कारण आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, और आपने जानबूझ के हार्ट चक्र को खुद भी ब्लॉक करना ही उचित समझा है। आपने जानबूझ के अपने इमोशंस को वहाँ पे बंद कर दिया है। अभी आप बहुत प्रैक्टिकल होते हो मुझे दिख रहे हो, और आपका प्रैक्टिकल होना आपके लाइफ में एक सुकून दे रहा है। यहाँ पे बड़ी अजीब ही बात है, क्योंकि जब तक आप इमोशनल थे ना, आपका बहुत फ़ायदा उठाया जा रहा था हर जगह। इमोशंस का फ़ायदा, ना बोलना आपने कभी सीखा ही नहीं। कितना भी बोझ आपके सर पे लोग डालते रहे, और आपने अपना सर आगे कर दिया कि भाई डालो, कितना बोझ डालना है। लेकिन अभी आपने देखिए, जब आपने पहले लेसन नहीं लिया था, एक लूप में फंस रहे थे बार बार, अब आपने लेसन ले रहे हो, हर एक चीज़ से, छोटी छोटी चीज़ों से आप सीख रहे हो कि मुझे ऐसा क्या नहीं करना है जो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। और ये चीज़ आपने शुरुआत में सीख नहीं रहे थे, इसलिए बहुत बार आप एक लूप में फंसे हो। और यहाँ पे अभी आपने ये जो आपके जीवन में माहौल बना हुआ है ना, यहाँ से आपने ये सीखा है, इमोशनल रहोगे। जब तक आप इमोशनल रहे, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया, डंडे पड़ते रहे, और अब आपने जाके सीखा है कि इमोशनल नहीं रहना है, एक बैलेंस में रहना है। तो अभी आप बिल्कुल इमोशनल नहीं हो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए। लोग आपको बहुत ज़्यादा घमंडी भी कह रहे हैं, ईगोइस्टिक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि आपके अंदर ईगो आ गया है ना। लेकिन ये ईगो नहीं है, ये एक किसी सिचुएशन का रिएक्शन हुआ है आपके ऊपर। बहुत सारे आपने बार बार इस सिचुएशन को हैंडल जो किया है, आपने यही सीखा है कि प्रैक्टिकल होना ज़्यादा बेहतर है। प्रैक्टिकल जब इंसान, देखिए आप जब से प्रैक्टिकल हुए ना, आपके लाइफ के फड्डे खत्म हो गए, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। मनी से रिलेटेड कुछ था आपके लाइफ में, लेन देन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, वहाँ पे भी आप जब प्रैक्टिकल होके आपने अपना स्टैंड लिया ना, लोग बहुत नीचे होके आपसे बात कर रहे हैं, नहीं तो आपके सर पे चढ़ के बात करते थे। तो आपने एक बहुत बड़ा अनुभव लिया कि भाई प्रैक्टिकल रहो, तो यहाँ पे यहीं पे बात बन रही है। जितना इमोशनल हो रहे हो उतनी ही बात बिगड़ रही है। तो अब आप जो फैसले ले रहे हो अपनी ज़िंदगी में ना, बहुत सारे जो आपके हेटर्स हैं, उन्हें आप छठी का दूध याद दिला रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा कौन सा आपको खजाना मिल गया, ऐसी कौन सी नॉलेज मिल गई जो आपने अपना रवैया ही बदल दिया। किसी को हजम ही नहीं हो रहा ये बात, और लोग आपको एक घमंडी के नज़र से देख रहे हैं। और आपने जब से ये प्रैक्टिकल रवैया अपनाया ना, आप यहाँ पे बहुत ग्रोथ भी कर रहे हो। क्यों कट टू कट बात करते हो, ऐसा नहीं कि किसी ने इमोशंस थोप दिया, किसी ने आपके ऊपर ये भाई हमने ये कर से हमने ये कर सकते आप देख लेना, बिल्कुल नहीं। आप ये कहते हो आपको देखना आप ही देखोगे, आप हमारे ऊपर नहीं छोड़ सकते। आपका कुछ ऐसा रवैया है, कट टू कट बात कर रहे हो, बिल्कुल एकदम मिर्ची लगे तो लगे, आपको एक ही बार बोल के एकदम
वहाँ से गायब हो जाना है। ये नहीं कि 10 बार किसी को एक ही बात को रट रहे आप, नहीं, आप बहुत बदल गए हो यहाँ पे और बहुत सारी ग्रोथ आपको मिल रही है, हर जगह विक्ट्री मिल रही, जीत मिल रही। और कुछ लोग इन चीज़ों को भी पसंद कर रहे हैं आपके, कि जो आप बिल्कुल डायरेक्ट बात कर रहे हो, बिल्कुल सत्य बोल रहे हो, चाहे किसी को कड़वा लगे, चाहे किसी को मीठा लगे, आप उसकी परवाह नहीं, हाँ एग्जैक्ट वर्ड, आप किसी की इस समय परवाह नहीं कर रहे हो। क्योंकि पहले आप परवाह कर करके आपका ना ये हाल हो गया। ये देखो, 3 ऑफ सोर्ड्स, हर जगह आपका दिल टूटा है, हर जगह आपने एक दुख अनुभव किया है। लेकिन अभी आप किसी की टूटे तो टूटे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकल होके चल रहे हैं, जिसको जो बोलना है मुँह पे बोल रहे हैं। आप एक तरह से खुद के साथ ईमानदारी कर रहे हैं यहाँ पे। और जब से ये सब कर रहे हैं, आपके लाइफ से बहुत सारे लड़ाई झगड़े समाप्त हो गए हैं, बहुत सारे समाप्ति की तरफ है। क्योंकि लोग जानते हैं कि भाई मुंह फट इंसान है, सीधा बोल देगा, इसलिए ज़रा सोच समझ के बात करना। ऐसी बातें हो रही है आपके लिए। यहाँ पे आप बहुत गोल ओरिएंटेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा अपने काम पे बहुत ध्यान दे रहे हो, इतना एक मशीन की तरह आप लगे हो, बहुत काम कर रहे हो अपने लाइफ में, बहुत मेहनत भी कर रहे हो। अब आपकी नज़रें सिर्फ गोल की तरफ है अपने, कहाँ आपका लक्ष्य है, आप उधर ही आपकी नज़रें हैं। आप किसी के बात की, किसी के बोलने की, किसी के टॉन्ट की अब कोई परवाह नहीं करते हो। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आप सोचते हो। आपने अपनी सारी एनर्जी, जब तक किसी के कोई दिल ना तोड़ दे, कोई मेरे साथ चीटिंग ना कर ले, कोई धोखा न दे, इन सब चीज़ों में जो आपकी एनर्जी फंसी हुई थी ना, या आपको यहाँ से ये चीज़ मिल जाए, वहाँ से वो चीज़ मिल जाए, ऐसा हो जाए, इनकी परवाह कर लूँ, उनकी परवाह कर लूँ, जब से आपने इन चीज़ों को छोड़ा है ना, तब से आप पूरी तरह से एक अपनी सारी एनर्जी को आपने अपने काम पे फोकस कर रखा है। और उस काम में आपको बहुत ग्रोथ भी मिल रही है। इसमें वक्त भी आपका साथ दे रहा है। यहाँ पे गुड फॉर्च्यून आपके जीवन में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जब से आपने अपना रवैया बदला है ना, यहाँ पे आपके लाइफ में भाग्य का पहिया आपकी तरफ घूम गया। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स, नेचर यही चाहते थे कि आप ऐसी एनर्जी में आओ। और आप इस समय एक मजिशियन की एनर्जी में हो। बहुत सारे आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़बरदस्त मुझे दिख रही है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो पा रही है। क्योंकि इस समय आपका कोई लालच नहीं है इस मैनिफेस्टेशन में। जो आपकी नीड है वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर आप एकदम सिंपल इंसान हो ना, फिर भी लोगों को लगता है कि भाई आप तो बहुत लग्जरी है आपके पास। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी रॉयल पर्सनालिटी मुझे ऐसे देख रही, काफ़ी लॉयल पर्सन हो। आपकी पर्सनालिटी भी काफ़ी रॉयल है, एकदम राजाओं वाली। जैसे जो आपको नहीं जानते हैं वो ऐसा सोचेंगे आप बहुत बड़े किसी राजसी ठाट बाट वाले इंसान हो, एक राजा जैसी क्वालिटी के इंसान हो सकते हो। इस तरीके का कोई सोच सकता है। ये तो बस लोगों की सोच आपको देख के, क्योंकि आपके ब्लड में ही रॉयलिटी है मुझे यहाँ पे दिख रही। काफ़ी देख के एक ना रिच फीलिंग आती है जो भी आपको देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये फीलिंग इनको क्यों आती है पता नहीं, लेकिन आप बहुत सिंपल इंसान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल इंसान हो। देखने वाले, सोचने वाले कुछ भी सोचें, ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो आपको ना उसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं। देखिए, पास्ट में किसी ने आपके ऊपर ना कोई यहाँ पे कोई तंत्र मंत्र यहाँ पे आपके ऊपर किया गया है। हाल फिलहाल की एनर्जी मुझे आ रही है कि किसी ने आपको बांधने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, आपके धन को रोकने के लिए, आपके किसी रिलेशन को रोकने के लिए जो आपकी तरफ ना बढ़े, सेपरेशन करवाने के लिए किसी ने तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। और ये कोई दूर के लोग नहीं है, आपके फैमिली के ही मेंबर हैं, जिन्होंने आपको पूरी तरह से एक जगह स्टक कर देने के लिए, पे स्टक करने की एनर्जी आ रही है। स्टक करने के लिए हाल फिलहाल ही में आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया है। तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स में भी जहाँ भी आप रहते हैं बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आपकी यहाँ पे जो मुझे दिख रही है ना, आपका फैसला ना किसी को छठी का दूध याद दिला रहा है। क्योंकि अभी आप वो इंसान नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा बदल गए हो। और ये आप नहीं बदले हो, हालातों ने आपको बदल दिया, चेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं क्या है। 10 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, अगेन 5 नंबर,
6 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 5 की एनर्जी है, 5 3 बार, ओ माय गॉड, 1 2 3 3 टाइम्स 5 5 5। ओके, अगर आपको 5 5 5 5 5 5 5 आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपका यहाँ पे हुआ है और आगे भी होने वाला है। बहुत सारे अभी लेसन्स आपने ले लिए, कुछ लेसन्स बाकी हैं जो आप लेने वाले हैं और आप खुशी खुशी ले रहे हैं, जरा भी दुखी नहीं है, क्योंकि अब आपको मज़ा आ रहा है। पहले आपको लग रहा था क्या ही हो रहा है आपके साथ, लेकिन अभी आप जब आप कुछ गलती कर रहे हो ना, दोबारा वो चीज़ नहीं कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, उस जब आप नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप एक तरह से खेल रहे हो, अपनी डेस्टिनी के साथ खेल रहे हो। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 10th मंथ, 3rd मंथ, 6th मंथ एंड 8th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे एज देख लेते हैं। यहाँ पे 55 किसी की एज है, 50 किसी की एज है, 41 किसी की एज है, 33 किसी की एज हो सकती है। यहाँ पे है 45, 56, 58, 45, यह ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 10, 5, 1, 15, 19, 3, 5 अगेन, सॉरी 6, 8, 20, ये आप लोगों की बर्थडे डेट हो सकती है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो उसके पहले आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, एंजल्स की गाइडेंस लेते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ हैं। और आप अगर लर्निंग फेज में हैं तो यूनिवर्स आपका बहुत साथ दे रहे हैं। यहाँ पे दिख भी रहा, हर ट्रांसफॉर्मेशन से आप सीख रहे हो अपने। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो ही इसलिए रहा है कि आप ज़िंदगी के सारे लेसन सीख लो। नो, यहाँ पे आप कुछ तो आप सोच रहे थे, कोई क्वेश्चन या किसी इंसान के बारे में, तो यहाँ पे जो कुछ भी आप सोच रहे थे उसका आंसर है नो। और देखते हैं क्या है। ओ माय गॉड, अगेन नो। एक ही डेक से 2 बार नो का कार्ड है। तो कुछ आपके लिए ये बहुत बड़ा नो है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है इस समय आप क्या सोच रहे थे, जिसके लिए एंजल्स ने 2 बार नो बोला है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर आपने इस बात को नहीं सुना। जो बात आप इस समय सोच रहे थे, किसी के बारे में सोच रहे थे या कुछ भी सोच रहे थे, उसको 2 बार नो आने का मतलब ए बिग कन्फर्मेशन कि किसी प्रॉब्लम से आपको बचाया जा रहा है, उस कार्य को करना मत आप। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कि नेम इनिशियल्स क्या है। सबसे पहले BFRUW AGPDS KY। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।